आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। 3 महीने बाद चंद्रशेखर राव की तेलंगाना भवन में आमद। बीआरएस के सरबराह चंद्रशेखर राव 3 महीने बाद तेलंगाना भवन पहुंचे। केसीआर असेंबली इंतखाबात के बाद पहली बार पार्टी के मरकजी दफ्तर पहुंचे। इस मौके पर चंद्रशेखर राव कृष्णा वाटर रिवर बोर्ड के फैसले का जायजा लेंगे। महबूबनगर, रंगारेड्डी, खम्मम और नलगुंडा अजला के पार्टी कायदीन के साथ जायजा इजलास में शिरकत करेंगे। इस सिलसिले में पार्टी कारकुन बड़ी तादाद में तेलंगाना भवन पहुंचे। बीआरएस के वर्किंग सदर KTR, साबिका वजीर हरीश राव और कई अहम कायदीन भी तेलंगाना भवन पहुंच गए हैं। जिले करीमनगर में रींच का हंगामा, वीडियो वायरल। रियासत तेलंगाना करीमनगर जिले के मानाकोंडूर में एक रींच ने हंगामा मचा दिया। पीर की सुबह मानाकोंडूर मंडल मुस्तखिर में रींच तालाब के पास गश्त करता हुआ नजर आया। जंगली जानवर ने एक मकान में दाखिल होने की कोशिश की, ताहम कुत्तों ने इसका ताक़ुब किया, जिसकी वजह से वो वहां से भाग गया। बाद अज़ां रींच करीमनगर वरंगल कौमी शाहरा पर आ गया और वो गाड़ियों को देखकर खौफजदा होकर खरीब के दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। मुकामी लोगों ने महकमा जंगलात के हुक्काम को इस बात की इत्तला दी। हुक्काम की जानिब से रींच को पकड़ने के इंतजाम किए जा रहे हैं। अजमतुल्लाह हुसैनी तेलंगाना वक्फ बोर्ड के रुकन मुकर्रर। 16 फरवरी को वक्फ बोर्ड चेयरमैन का इंतखाब। तेलंगाना हुकूमत ने रियासती वक्फ बोर्ड की तश्कील जदीद के इक़दाम शुरू कर दिए हैं। बताया जाता है कि इस सिलसिले में रियासती हुकूमत के महकमा अखिलती बहबूद की जानिब से GOMS नंबर 4 जारी करते हुए सीनियर कांग्रेस लीडर सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी को रुकन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मुकर्रर किया गया है। इम्कान है सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होंगे। चेयरमैन के इंतखाब के सिलसिले में 16 फरवरी को वक्फ बोर्ड का इजलास मुनक्किद होने का इम्कान है, जिसमें बोर्ड के दीगर मेंबरान चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। अजमतुल्लाह हुसैनी का शुमार कांग्रेस के सीनियर लीडर में होता है। वो कांग्रेस की तलबा तंजीम NSUI से अपने सियासी सफर का आगाज किया। वो मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश में NSUI के रियासती सदर रह चुके हैं और यूथ कांग्रेस में भी कई अहम ओहदों पर फायज रहे। तेलंगाना PCC में भी कई ओहदों पर फायज रहे हैं। तेलंगाना में बीआरएस को शदीद झटका, रुकने पार्लियामेंट वेंकटेश नेता कांग्रेस में शामिल। पार्लिमानी इंतखाबात से पहले तेलंगाना में अपोजिशन बीआरएस को उस वक्त शदीद झटका लगा जब इस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट वेंकटेश नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। पेद्दापल्ली लोकसभा हल्के के रुकने पार्लियामेंट ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ दिल्ली में कांग्रेस लीडर KC वेणुगोपाल से मुलाकात की। बाद में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। MP के साथ साथ बीआरएस के कई लीडरों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। बीआरएस रुकने पार्लियामेंट वेंकटेश 2019 के लोकसभा इंतखाबात से पहले कांग्रेस से बीआरएस में चले गए थे। उन्होंने पेद्दापल्ली से बीआरएस MP की हैसियत से कामयाबी हासिल की। चंद दिनों से पार्टी की सरगर्मियों से दूर रहने वाले MP ने आज रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। उत्तराखंड असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश, अब गवर्नर से मंजूरी का इंतजार। 400 से ज्यादा दफात मौजूद। उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड निफाज का रास्ता हमवार हो चुका है। 4 फरवरी को उत्तराखंड काबीना ने UCC बिल को मंजूरी दी थी और आज उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने रियासती असेंबली में UCC उत्तराखंड 2024 बिल पेश किया, जिसको मंजूरी मिल गई। अब गवर्नर की मंजूरी का इंतजार है। इसके बाद ये बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। आज जब उत्तराखंड असेंबली में वजीर आला धामी ने UCC बिल पेश किया तो बीजेपी अराकीन असेंबली ने जय श्री राम और वंदे मातरम का नारा बुलंद किया। हालांकि अपोजिशन लीडरान इस बिल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। गवर्नर से मंजूरी मिलने के बाद रियासत में यह कानून नाफिज हो जाएगा और फिर उत्तराखंड इस कानून को नाफिज करने वाली मुल्क की पहली रियासत बन जाएगी। जराये के मुताबिक UCC बिल के मुसव्वदे में 400 से ज्यादा दफात हैं। इसका मकसद रिवायती रसूम व रिवाज से पैदा होने वाली खराबियों को दूर करना है। चूंकि हिंदू, ईसाई और पारसी के लिए दूसरी शादी जुर्म है, इसलिए कुछ लोग दूसरी शादी के लिए मजहब तब्दील कर लेते हैं। ऐसे में UCC नाफिज होने के बाद एक से ज्यादा शादी पर पूरी तरह से रोक लगेगी। इलाहाबाद से कुछ मज़ाहिब में शादी को लेकर कोई उम्र तय नहीं है। UCC नाफिज होने के बाद शादी के लिए कम अज़ कम उम्र 21 साल तय हो जाएगी। इसके बारे में भी तस्करा है। अब इस तरह का रिश्ता रखने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी होगा। यकसा सिविल कोड नाफिज होने के बाद उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप के लिए वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। रजिस्ट्रेशन ना कराने पर जोड़े को 6 महीने की जेल या फिर 25,000 की सजा या दोनों हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के तौर पर जो रसीद जोड़े को मिलेगी, इसी की बुनियाद पर इन्हें किराए पर घर, हॉस्टल या PG मिल सकेगा। UCC में
लिव इन रिलेशनशिप की वाज़ह तशरीह भी पेश की गई है। इसके मुताबिक सिर्फ एक बालिग मर्द और एक बालिग खातून ही इस तरह के रिश्ते में रह सकेंगे। वो पहले से शादीशुदा या किसी दिगर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन कराने वाले जोड़े की जानकारी रजिस्ट्रार को उनके वालिदैन या सरपरस्त को देनी होगी। मराठा रिजर्वेशन तहरीक अभी खत्म नहीं हुई। मनोज जरांगे पाटिल का 10 फरवरी से एक बार फिर भूख हड़ताल का ऐलान। महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन के लिए गुज़िश्ता कई महीने तक मनोज जरांगे की क़यादत में चलने वाली तहरीक के एक बार फिर शुरू होने का इम्कान पैदा हो गया है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन पर अमल दरामद के लिए मनोज जरांगे पाटिल ने 10 फरवरी से एक बार फिर गैर मुआयना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल का ऐलान किया है। इत्तलात के मुताबिक मनोज जरांगे पाटिल ने अपने आबाई गांव आंतरवाली सरायटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जब तक हुकूमत की जानिब से जारी किया गया ऑर्डिनेंस कानून नहीं बन जाता और इस कानून पर अमल दरामद शुरू नहीं हो जाता, उस वक्त तक मैं भूख हड़ताल करूंगा। मनोज जरांगे ने कहा कि हुकूमत की जानिब से जारी किए गए ऑर्डिनेंस से मुतमईन होकर मैं खामोश नहीं बैठा हूं, बल्कि हुकूमत के हर इक़दाम पर मेरी नज़र है। कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हमने इतना बड़ा एहतजाज किया, मुंबई के करीब वाशी तक गए और हमें क्या मिला। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस का जारी होना एक बड़ी कामयाबी है, जिसके तहत 39 लाख मराठों को कुंभी जात का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसका मतलब ईवीएम सेट किया जा चुका है। पीएम मोदी के 400 सीटों वाले बयान पर मनोज झा का पलटवार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा इंतखाबात 2024 में बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत की वापसी की पेशनगोई की है। पीर 5 फरवरी को पार्लियामेंट से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि बीजेपी 370 सीट जीत लेगी, जबकि एनडीए को 400 सीटें मिलेंगी। आरजेडी के राज्यसभा एमपी मनोज झा ने इस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इसका मतलब है कि ईवीएम सेट कर दी गई है। मनोज झा के मुताबिक अगर 370 का एदाद शुमार कहा जा रहा है और एनडीए के पास 400 सीटें हैं, तो इसका मतलब है कि धांधली यानी वोट चोरी करने का निजाम का काम मुकम्मल हो गया है, यानी ईवीएम सेट कर दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए मनोज झा ने कहा कि आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आप कहते हैं कि आप भारी अक्सरियत के साथ आएंगे, तो इस पर कोई बात नहीं, लेकिन जब आप 370 कहते हैं तो शक होता है। पीएम मोदी पर वादे तोड़ने का मजीद इल्जाम लगाते हुए मनोज झा ने कहा, अगर आप वादा पूरा ना करने के बाद भी 370 का ख्वाब देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमारी जमहूरियत सेहतमंद नहीं है। 2014 में किस वादे पर आए थे? सालाना 2 करोड़ नौकरियां, आज कितना हो गया? 20 करोड़। क्या आपने 20 करोड़ में से 20 लाख दिए हैं? नहीं। सरकारी मुलाजिमीन की पेंशन का मसला भी वही है। एक तरफ आप कहते हैं कि अगर इतने करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से बाहर लाया गया है तो इतने करोड़ लोगों को अनाज देने की क्या जरूरत है? ये पीएम नरेंद्र मोदी के बयानात में तजाद है। जम्मू एंड कश्मीर के जिले डोडा में ज़लज़ले के झटके, किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। जम्मू एंड कश्मीर के जिले डोडा में पीर की रात करीब 9:30 बजे ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। रेक्टर स्केल पर इस ज़लज़ले की शिद्दत 3.3 रिकॉर्ड हुई है, जबकि इसकी ज़ेर ज़मीन गहराई 10 किलोमीटर थी। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक डोडा में पीर की रात 9:28 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सेंटर के मुताबिक रेक्टर स्केल पर इस ज़लज़ले की शिद्दत 3.3 रिकॉर्ड हुई है, जबकि इसकी ज़ेर ज़मीन गहराई 10 किलोमीटर थी। ताहम ज़लज़ले से किसी किस्म के किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। आपको बताते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर ज़लज़लियाती पैमाने पर सबसे ज्यादा खतरनाक जोन 5 और 4 में आता है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर में। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving.
acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।